दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 16 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब यहाँ पर लिनयांग लूजेंग की कंपनी की तरफ आ रही होती है तो उसे कंपनी के बाहर शेंग ने मिल जाता है। अब शेंग ने लिनयांग को कांग्रेट्स करता है उसके और लूजेंग के रिलेशनशिप के लिए। तो अब लिनयांग उससे बोलती है कि यह बात तुम किसी को भी मत बताना अभी, खासकर आंटी को। तो शेंग ने मान जाता है। अब यहाँ पर बाई लिनयांग को बताता है कि जिस ब्रांड के लिए लूजेंग इंटरव्यू दे रहा है उनका अभी कॉल आया था, तो वो चाहते हैं कि इंटरव्यू रेड सूट में हो। तो लिनयांग पूछती है क्या हम शूटिंग का टाइम चेंज कर सकते हैं? तो वह बोलता है नहीं, वह लोग रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले हैं। तो लिनयांग बाई को अपना कार्ड देती है और उससे बोलती है कि तुम जाओ और सूट बाय कर ले आओ। अब यहाँ पर शूटिंग चल रही होती है, साथ ही लिनयांग और लूजेंग का रोमांस भी चल रहा होता है। तो इन दोनों के सामने चेयरमैन माँ आ जाते हैं। यहाँ की शूटिंग पूरी हो जाती है और अब इंटरव्यू के शूटिंग की बारी होती है। तो लिनयांग एक बार और शूटिंग करने के लिए कहती है ताकि उसे थोड़ा और टाइम मिल सके। अब लिनयांग याओदान और चाओलिन से बात करती है सूट के लिए और लीतियान अपना फोन देख रही होती है और लिनयांग ने ग्रुप में पोस्ट किया होता है कि उसे रेड सूट की जरूरत है। अब लिनयांग काफी परेशान होती है, लेकिन इसके बाद भी लिनयांग और लूजेंग का रोमांस चल रहा होता है और एक बार फिर चेयरमैन माइन के बीच आ जाते हैं और लिनयांग से बोलते हैं बस बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ तुम लोगों को देखकर। तो लिनयांग सभी से बोलती है चेयरमैन माँ थक गए हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। अब लिनयांग के पास एक मैसेज आता है और वह कंपनी के बाहर जाती है। यहाँ पर म्याओ म्याओ होती है और वह सूट लेकर आई होती है। तो अब लिनयांग उसे थैंक यू बोल रही होती है, लेकिन वह उससे बोलती है कि मुझे लीतियान ने बताया था कि तुम्हें रेड सूट की जरूरत है और उससे बोलती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें देरी हो जाएगी। अब लिनयांग जाने लगती है और फिर रुककर म्याओ म्याओ से बोलती है कि अगर आपके पास टाइम है तो मेरे इंतजार करना, मैं अभी आती हूँ। तो वह बोलती है ठीक है। अब लीतियान के पास एक मैसेज आता है कि तुम्हारा काम हो गया है। अब यहाँ पर चेयरमैन माँ लिनयांग पर नाराज हो रहे होते हैं कि तुम लूजेंग से बड़ी हो फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम दोनों सभी के सामने रोमांस कर रहे थे। तो लिनयांग उनसे बोलती है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है और बोल ही रही होती है कि उसे अंदर खींच लेता है लूजेंग और अब वह लिनयांग के साथ फ्लर्ट करने लगता है और चेयरमैन माँ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अब लूजेंग लिनयांग से बोलता है कि कुछ हुआ है क्या? तो वह बोलती है नहीं। तो वह उससे बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें अपनी परेशानी खुद ही सॉल्व करना पसंद है, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास मैं हूँ और आगे से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी और मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने दोगी। तो लिनयांग उसे बताती है कि आंटी का कॉल आया था और वह मुझसे पूछ रही थी तुम्हारे पोस्ट के बारे में, तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और बोल ही रही होती है। तो लूजेंग उसे किस कर लेता है और उसे बोलता है कि मुझसे प्रॉमिस करो आगे से कोई भी कुछ भी कहे तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगी। तो अब चेयरमैन माँ आवाज लगाता है जल्दी करो, तुम्हारी स्टाइलिस्ट तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो लूजेंग बोलता है थोड़ा रुको और लिनयांग से बोलता है कि आज रात मेरी मीटिंग है तो मुझे देरी हो जाएगी। तो अब लिनयांग नोटिस करती है कि लूजेंग के लिप्स रेड हो गए हैं, तो वह साफ कर देती है और लूजेंग चला जाता है और फिर वापस आकर लिनयांग के चीक्स पर किस करता है और लिनयांग शाय फील कर रही होती है। अब लूजेंग का इंटरव्यू हो जाता है और लिनयांग म्याओ म्याओ के साथ जा रही होती है और अब वह लीतियान के पास पहुंच जाती है और उसे थैंक यू बोलती है उसकी मदद के लिए। तो वह उससे बोलती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है। अब लिनयांग उसे समझा रही होती है, लेकिन लीतियान उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती और बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें और लूजेंग को जो करना है करो। तो लिनयांग बोलती है अच्छा तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तो वह बोलती है क्योंकि मैं खुश हूँ और मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है और बेवकूफ बन के नहीं रहना है, और रोने लगती है और बोलती है कि अब मैं फ्री हूँ। तो लिनयांग बोलती है अगर तुम खुश हो तो जोर से बोलो, अपनी फीलिंग्स को मत दबाओ। तो अब लीतियान बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो मैं हूँ जिसने लूजेंग पर गिव अप कर दिया, मैं ही उसे नहीं चाहती। और बोलती है कि लूजेंग पत्थर दिल है और वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें पता चलेगा जब तुम उसके साथ रहोगी और सफर करोगी, तुम बहुत अनलकी हो। अब लिनयांग घर की तरफ जा रही होती है और लूजेंग कंपनी में होता है और इस तरफ लीतियान लूजेंग की सारी फोटोज को डिलीट कर रही होती है। अब लिनयांग का
का घर जाने का मन नहीं होता तो वह वापस लौट जाती है और लुजेंग की मीटिंग खत्म होने के बाद वह लिनियांग का फोन ट्राई कर रहा होता है पर फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है और लिनियांग टैक्सी में बैठी होती है लुजेंग की कंपनी के बाहर और यहाँ पर लिनियांग की बहस चल रही होती है टैक्सी ड्राइवर से। वह घर जाना चाहता था लेकिन लिनियांग बोलती है कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो चुका है तो वह बोलता है कि मेरा फोन ले लो और अपने फ्रेंड को बुला लो लेकिन मुझे जाने दो। तो वह बोलती है कि मुझे नंबर याद नहीं है तो वह नाराज हो रहा होता है। अब वह लुजेंग को आते हुए देखती है और उसके पास आ रही होती है तो लुजेंग को जाई के साथ जाते हुए देखती है तो लुजेंग को आवाज लगाती है तो अब लुजेंग लिनियांग के पास आ जाता है और अब वह पूछता है तुम यहाँ। तो वह पूछती है तुम कहाँ जा रहे थे तो वह उसे बताता है कि हमारी मीटिंग अभी खत्म हुई है और हम कुछ खाने के लिए बाहर जा रहे थे। तो इसकी बातें चली रही होती है और टैक्सी ड्राइवर उनसे पैसे मांग रहा होता है लेकिन लिनियांग उसे इग्नोर करती है और लुजेंग से बोलती है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। तो वह बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे परेशान करो। तो वह बोलती है ठीक है जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। तो अब वह टैक्सी ड्राइवर चिल्लाकर बोलता है कि पहले मुझे पे करो। तो वह लुजेंग से पे करने के लिए बोलती है और चेयरमैन माँ और जाई इन्हें देख रहे होते हैं और मिस जाई लिनियांग के बारे में पूछती है चेयरमैन माँ से। तो वह बताता है कि वह काम के बारे में बात कर रहे होंगे और लुजेंग लिनियांग से पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो वह बोलती है कि मैं गलत समय पर आ गई। तो लुजेंग चेयरमैन माँ से जाने के लिए बोलता है अकेले और लिनियांग के साथ कंपनी के अंदर चला जाता है और मिस जाई उसे जाते हुए देख रही होती है घूरते हुए। अब यहाँ पर लुजेंग बहुत ज्यादा खुश होता है तो लिनियांग बोलती है कि तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो। तो अब वह अपना फोन निकालता है और लिनियांग की पिक लेने लगता है तो वह बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वह बोलता है कि मैं इस हिस्टोरिक मोमेंट को कैप्चर कर रहा हूँ, ऐसा रोज रोज देखने को नहीं मिलता है। तो लिनियांग बोलती है कि मैं जेलस नहीं हूँ। तो लुजेंग बोलता है कि तुमने कितनी जोर से आवाज लगाई थी, सभी चौंक गए थे। तो लिनियांग बोलती है अब बस करो। अब वह पूछता है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तो वह बताती है कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था तो मैं यहाँ अपना फोन चार्ज करने के लिए आई थी। तो वह उसे हक करके बोलता है अब चार्ज हुआ कि नहीं। तो वह बोलती है कि थोड़ा सा चार्ज हुआ है। तो वह उसे और टाइटली हक करता है। अब यहाँ पर मिस जाई हमेशा की तरह चेयरमैन माँ को सलाह दे रही होती है लुजेंग को लेकर और चेयरमैन माँ उसकी बकवास सुन रहा होता है और बहुत कुछ सुनने के बाद वह उससे पूछता है कि क्या आप लुजेंग को पसंद करती हैं। और एपिसोड यही एंड होता है।